हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 अप्रैल और हम 26 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी ने 131वें स्थापना दिवस पर कितने नए बैंकिंग प्रोडक्ट की शुरुआत की है? कितने की है? ये की है 34 की, 34 नए बैंकिंग प्रोडक्ट की शुरुआत की है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी 131वीं स्थापना दिवस के अवसर पर 34 नवीन उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान ये 12 अप्रैल 2025 को किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक का 131वां स्थापना दिवस था और 12 अप्रैल 1895 को लाहौर, जो अब पाकिस्तान के अंदर में, स्वदेशी आंदोलन के तहत पीएनबी बैंक की स्थापना की गई थी। और पहले खाता धारक थे लाला लाजपत राय, आर्य समाज मंदिर अनारकली के सामने स्थित शाखा के अंदर। और पहला जो इसका लाभांश था वो संचालन शुरू होने के 7 महीने के भीतर 4% घोषित किया गया था। और पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा है अभी वर्तमान समय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है क्लोस स्वाब ने। किसने दिया? क्लोस स्वाब ने। और इन्होंने पीटर ब्रोबेक लेट में को इसकी तो उत्तराधिकारी इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर बोर्ग ब्रांड इसके अध्यक्ष हैं। जर्मन अर्थशास्त्री और इंजीनियर क्लाउस स्वाब ने, जिन्होंने 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी और ने जिनेवा स्थित इस संस्था के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने पद से इस्तीफा दिया है। 21 अप्रैल 2025 को घोषणा और 20 अप्रैल 2025 को स्वीकृत की गई थी। क्लाउस स्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन और बोर्ड सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। और इसके अंतरिम जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष पीटर ब्रोबेक लेट में थे, वो अंतरिम नेतृत्व सौंपा गया है। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो 1971 के अंदर WEF की स्थापना वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्माताओं और सीईओ को एक मंच पर लाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की उत्तरी अमेरिकी सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर है। और ब्रोके ब्रांड विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। आदित्य बिड़ला ग्रुप समूह के 57 वर्षीय अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को 24 अप्रैल 2025 को मुंबई के विले पार्ले, जो पूर्व में स्थित दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह के अंदर प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित कुमार मंगलम बिड़ला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। श्रद्धा कपूर और सुनील शेट्टी को भी भारतीय सिनेमा में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। सचिन पिलगांवकर को और सोनाली कुलकर्णी को रंगमंच और फिल्म में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए सराहा गया है। और विशेष रूप से सोनाली कुलकर्णी को उनकी भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए मान्यता दी गई है। प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 के अंदर महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति के अंदर की गई थी।
वो ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने टाइगर रिजर्व में बफर जोन का विकास नामक नई योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने टाइगर रिजर्व में बफर योजना का विकास नामक योजना को मंजूरी दी है? तो ये दिए मध्य प्रदेश ने। किसने दिए? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने टाइगर रिजर्व में बफर योजना विकास के नामक नई योजना को मंजूरी दी है। ये योजना राज्य में बाघों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के संदर्भ में शुरू की गई, जो पिछले 4 वर्षों में 520 से बढ़कर 785 हो गई है। बाघ अभ्यारण्यों में बफर जोन विकास योजना क्या है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल जिसका उद्देश्य मौजूदा बाघ अभ्यारण्यों के आसपास के बफर जोन का वैज्ञानिक प्रबंधन करना। इसमें बाघों की बढ़ती आबादी और मुख्य क्षेत्रों से बाहर सतत संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। 2025-26 से लेकर 27-28 के दौरान इस योजना के लिए कुल 145 करोड़ रुपए परिव्यय आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी 9 बाघ अभ्यारण्यों में बफर क्षेत्रों में आवास की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो 2006 के अंदर संशोधित हुआ था, धारा 38वीं है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा शासित है। हाल ही में किस देश के द्वारा पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए इंसिग्निया ऑफ ऑफिसर दैट आर्ट्स एट दैट लेटर्स नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश द्वारा पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए इंसिग्निया ऑफ ऑफिसर दैट आर्ट्स एट दैट लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है फ्रांस के द्वारा। किस देश के द्वारा? फ्रांस देश के द्वारा। 23 अप्रैल को फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांस ने सम्मानित किया और उन्हें इंसिग्निया ऑफ ऑफिसर दैट आर्ट्स एट दैट लेटर से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को यह सम्मान उनके पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म ऑल वी अमेजिन एट लाइट के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? ऑल वी अमेजिन एज लाइट के लिए। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकताओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन है। 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में विश्व मलेरिया दिवस को अपनाया था। ये एक संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है और संक्रमित मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं और ये एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य संक्रामक रोग है। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने पाया कि मनुष्यों में मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छरों द्वारा फैलता है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IM सर्कुलर कॉपी टेबल नामक बुक लॉन्च की है और हाल ही में T रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है और हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने प्रमुख सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और हाल ही में खोंजगोम दिवस मणिपुर राज्य के अंदर मनाया गया है और हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी का अवार्ड आर्म्ड डुप्लासिस को ने जीता है। किसने जीता है? आर्म्ड डुप्लासिस ने।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।